साहेबंदी। रक्षाबंधन के पर्व पर समस्त माताओं बहनों को और देशवासियों को बधाई हो। हमें ये पर्व एक संकेत देता है। पुरुष प्रधान देश होने के कारण यहां पुरुष प्रमुख है परिवार का। बेटी को, कन्या को, बहन को विवाह करके हम दूसरे के घर भेज देते हैं। बात वहीं खत्म नहीं है। उसके बाद भी हमारा दायित्व बनता है उसकी सुरक्षा का। तो वो बेटी बहन चली जाती है ससुराल, एक बेगाने घर में। कभी कभी कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग, महत्वाकांक्षी लोग उसको वहां यंत्रणा देते हैं। यानी ये पर्व एक कर्तव्य बोध कराता है। रक्षाबंधन, चाहे तुमने मुझे विदा कर दिया, मैं नारी हूं, मेरी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा होगा। हालांकि वो ब्याह शादी के बाद ससुराल में जाकर रम जाती है, लेकिन बहुत कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं तो भी उनको यंत्रणा देते हैं। इसलिए रक्षा करना मेरी रक्षाबंधन है। इसकी महत्ता जाननी है। ये सिर्फ एक धागे की राखी बांधने का तक सीमित नहीं है। उसके प्रति तुम्हारा हमेशा कर्तव्य है। उसके प्रति आपका हमेशा कर्तव्य है। बहन के ससुराल के प्रति भी आपको ध्यान होगा। पोरस सिकंदर को मार देना था। सिकंदर की एक प्रेयसी ने पोरस को राखी बांधी थी। और कहा था मेरे पति की सुरक्षा भी करना। युद्ध हुआ। उस युद्ध में सिकंदर निर्बस हुआ। पोरस भाला चलाने का युधिष्ठिर की तरफ बहुत प्रवीण था। पोरस ने जब गिरे हुए सिकंदर पर भाला फेंकना चाहा, उसे ये याद आया, ओ मैंने तो उसकी प्रेयसी को वचन दिया था उसकी सुरक्षा का, नहीं मारा था। उस युद्ध में सिकंदर मरना था पक्का, कोई बचने का चांस नहीं था। पुरानी फिल्म में अभी भी आप देख सकते हैं, कॉपीराइट के कारण से कुछ चीजें हम नहीं दिखा पाते। यानी उसके बाद उसकी खैर खुर्दम, खैरियत और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भाई की बनती है। इसलिए बाप को भी रक्षा मानती है, भाई को भी, और साथ में इत्तला देती है कि देखो विवाह करके तुमने मुझे विदा कर दिया है। मेरा विवाह करके विदा करना ही तुम्हारा कर्तव्य इतना नहीं है, आगे भी तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी है। तो ये पर्व एक तरह की सूचना देता है। इसको धागाबंदी तक सीमित न समझें। हमारे त्योहारों की भी एक प्रासंगिकता है। आप नेगेटिव नहीं हो। अगर हमेशा नेगेटिव सोचोगे तो बेकार इंसान हो जाओगे। आप दो कौड़ी के भी नहीं हो जाओगे। तुम्हारी वाणी क्रूर हो जाएगी, तुम्हारा आचरण क्रूर हो जाएगा और समाज देखेगा तुम्हें। तुम्हारी छवि कुंठित हो जाएगी। इस वाणी पर भी साहब ने शब्द बोले हैं,
वाणी मीठी बोलिए, वाह। दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। इसलिए इस पर्व को आप गहराई से लें। ये सब राखी बंधवाकर 50-100 रुपए देने वाली बात नहीं है। इस पर्व की बड़ी महत्ता है, हर पर्व की महत्ता है, उसको ध्यान रखना होगा। और अपने कर्तव्य की पूर्ति उस बहन के प्रति अपनी निष्ठापूर्ण निभानी है, उसकी सुरक्षा करना है। इस तरह बहन चाहे कहीं भी है, हर साल आकर राखी बांधती। हमें वो रक्षा सूत्र कर्तव्य बोध की तरफ इशारा करता है। हम ये देखें उसे वो कोई यंत्रणा तो नहीं दे रहा है, उसे संरक्षण दे, पर कैसा वो भी सुने। एक बार मेरी बहन, हम 6 भाई, एक बहन थी, शादी की उसको। थोड़ा परिवार में वहां उसको थोड़ी दिक्कत हुई। मैंने कहा देखो, एक बात ध्यान रखो, नदी, नारी और महात्मा, इनकी जगह अपनी नहीं होती है, ये अपनी जगह खुद बनाते हैं। नदी बहते बहते अपना स्थान बनाती है, महात्मा अपने व्यवहार के द्वारा समाज में अपना स्थान बनाता है, नारी इस तरह अपने व्यवहार द्वारा ससुराल में अपना स्थान बनाती है। अगर तुम्हारी सास या कोई उदंड है तो तुम वैसे ही व्यवहार करो जैसे अपने घर में भी कुछ होते हैं वो करो। बाकी कोई तुम्हें दिक्कत, तुम्हारे जीवन को खतरा होगा, हम आगे आएंगे। छोटी मोटी चुटपुट घटना पर नहीं। फिर गरीबी थी घर में, मुझे कहा थोड़ी दिक्कत है, पति कमाता है, उससे बच्चों की परवरिश और घर का किराया नहीं चलता है, उसको मकान बना कर दिया। बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसके प्रति पहले स्त्री को जॉब ही, काम ही नहीं करने देते थे बाहर, तो इस तरह से उसकी देखरेख करनी है जब तक वो जीवित है। उसे एक कवच देना है, तुम अकेली नहीं हो, वहां भी हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल ये कुप्रथा चली हुई है दहेज की बहुत बड़ी। कुछ लोग तो जला भी देते हैं, मार भी देते हैं, इसलिए उसे संरक्षण चाहिए तुम्हारा, हमेशा दखल अंदाजी नहीं। तो ये पर्व आपको काफी बोध देता है, कर्तव्य बोध की तरफ इंगित करता है, भूल नहीं जाना उसे। हालांकि बच्चे वगैरह होने के बाद वो अपने परिवार में रम जाती हैं, तो भी हैं तो आपकी ना, बेटी है, बहन है। तो इस पर्व पर इन सब चीज रस्मों के अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है, हम उसके देनदार हैं हमेशा। इसलिए मैं आप सबको इस महान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।